हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ब्रह्मदेव सिंह। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। देखिए बेटा, आज मैं आपको 11th की मर्सी जो पोइम है सिलेबस में कंपोज बाय विलियम शेक्सपियर, उसके संबंध आप उसके एक्सप्लेन आपको कर रहा हूं। लाइन बाय लाइन में आपको जो है डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले उसके कीवर्ड देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड हैं आपकी एग्जाम के लिए। तो देखिएगा, क्वालिटी वर्च्यू होता है, गुड से कहते हैं। मर्सी पिटी या दया होती है। स्ट्रेन जबरदस्ती कोई चीज़ प्राप्त करना होता है ना, फोर्स्ड होती है। ड्रॉप फॉल्स होती है, गिरना से मतलब है ना, फॉल से मतलब है। हेवन स्वर्ग से मतलब है या स्काई। वेनिथ बिलो नीचे होता है। ट्वाइस ब्लेस्ड दोहरा वरदान होता है। डबल प्लेजर या डबल बेनिफिट। माइटिएस्ट मोस्ट पावरफुल सबसे अधिक बलवान। थ्रोन मोनार्क सिंहासन पर बैठा हुआ राजा होता है। किंग सिटिंग ऑन द थ्रोन या थ्रोन किंग होता है, ये लिखा हुआ है। सेप्टर सिंबल ऑफ पावर शक्ति का प्रतीक या राजदंड। टेम्परल वर्ल्डली संसारिक। एट्रीब्यूट्स ये गुण होते हैं, वर्च्यू या क्वालिटी कह दीजिए, वर्च्यू के ऊपर भी दे चुका हूँ मैं आपको। एव एट्रीब्यूट्स ये दे दिया। एव फियर होता है, भय होता है। मजेस्टी होता है, ये मजेस्टी आपका जो है ग्लोरी, शान शौकत होती है, वैभव होता है। और ड्रीड फियर होता है, भय आतंक। थ्रोन्ड फ्राइंड या विराजमान या पाई जाना। देखिएगा, तो ये हमने आपको इंपॉर्टेंट जो वर्ड मीनिंग थे वो डिस्कस कर दिए। अब हम चलते हैं पोइम के संबंध में। देखिएगा पोइम, ये देखिएगा पोइम को देखिएगा। सबसे पहले ये मर्चेंट ऑफ वेनिस है विलियम शेक्सपियर का, उसका ये एक्सट्रैक्ट है, उसकी ये लाइनें हैं। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त बता दे रहा हूँ। एक कविता आपके विलियम शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस से ली गई है। पोर्सिया द्वारा दयालुता पर दिया गया एक भाषण है, जो कि एंटोनियो के सर्वप्रिय मित्रों में से एक बेसनियो की पत्नी है। नाटक की जो कहानी है वो उसके अनुसार एंटोनियो निर्धारित समय पर साइलॉक के लिए जो धन को वापस नहीं कर पा रहा है, साइलॉक से उसने धन लिया था वो वापस नहीं कर पाता है, जिसे साइलॉक से बेसनियो ने स्वयं एंटोनियो को दिलाया था। साइलॉक ने धन समय पर न लौटाने की शर्त रखी थी कि ऐसा नहीं होता है तो एंटोनियो के शरीर के किसी भी पार्ट से ये 1 पाउंड फ्लैश काट लेगा। मतलब ऐसी शर्त उसने रख दी थी। किसने? साइलॉक ने रखी थी एंटोनियो के सामने, ठीक है ना। अतः साइलॉक उससे इस उक्त 1 पाउंड मांस लेने की मांग भी करता है। जब वो उसे समय पर धन वापस नहीं कर पाता है तो उसे वह कहता है हम तो 1 पाउंड जो फ्लैश है वो आपके शरीर से काटेंगे। तो क्या होता है, वो ड्यूक के दरबार पहुंचता है। कौन? साइलॉक ड्यूक के दरबार में पहुंचता है और एंटोनियो के विरुद्ध एक मुकदमा मतलब एक केस दायर करता है। और साइलॉक ड्यूक से बस एक ही निवेदन करता है बार बार कि जो शर्त में लिखा है वो मैं पूरा करूंगा, अर्थात तो उसके शरीर से 1 पाउंड फ्लैश में अब काटूंगा, क्योंकि उसने समय से धन तो नहीं दे पाया है। पोर्सिया क्या होता है? पोर्सिया जो बेलमोंट की रहने वाली होती है, वो डॉक्टर ऑफ लॉ बन करके एंटोनियो को बचाने के लिए वहाँ उपस्थित हो जाती है उसी कोर्ट में। पोर्सिया ड्यूक से बॉन्ड पर जो निर्दिष्ट को बार बार पढ़ने के लिए वकालत की और कहा, मतलब पोर्सिया जो डॉक्टर ऑफ लॉ है वो ड्यूक से कहती है और कहती है कि 1 पाउंड मांस ले लिया जाए, लेकिन उचित यह है कि रक्त की एक भी बूंद नहीं आनी चाहिए। और बॉन्ड में जो लिखा है कि 1 पाउंड ही होना चाहिए, मतलब 1 पाउंड फ्लैश ही होना चाहिए, ना ज़्यादा होना चाहिए ना ही कम होना चाहिए। वो पोर्सिया इस तरह से वहाँ कहती है। वह मतलब साइलॉक से इस तरह से अब वो साइलॉक को सुनाती है। साइलॉक उस पर तिड़गड़ाने लगता है कि मेरे पास ना तो तराजू है और चाकू में तराजू तो होती नहीं है, तो वो कम और ज़्यादा भी कट सकता है। और इसी प्रकार से वो कहती है कि उसमें ब्लड तो निकलेगा ही, ये पक्का है। तो वो ब्लड के लिए भी मतलब ब्लड में जो है तो कहती है ब्लड निकलेगा उसमें, तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि अगर मांस काटा जाए ब्लड ना निकले। तो इस पर वो फिर गिड़गिड़ाने लगता है। अपने साइलॉक अपनी स्वीकार जो है जो हार है वो एक्सेप्ट कर लेता है, मैं हार गया हूँ। लेकिन एंटोनियो अंततः उसे मुक्त नहीं करना चाहिए, लेकिन एंटोनियो के निवेदन पर उसे अदालत से मुक्त कर दिया जाता है। ये आपकी कहानी है। और देखिएगा, अब मैं आपको पोइम पढ़ाता हूँ। पहली पोइम है आपकी है, उसे आप लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगा मैं, आप ध्यान से देखेंगे। देखिएगा, द क्वालिटी ऑफ मर्सी नॉट स्टेन। क्वालिटी मान गुड ऑफ मर्सी मीन्स दया का गुण
जबरदस्ती, स्टेट मान होता है बलपूर्वक प्राप्त करना। तो दया दिखाने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता। मतलब दया का गुण एक तनाव में नहीं होता है। किसी व्यक्ति से ये नहीं कह सकते आप हम पे दया दिखा दो, कृपा कीजिए हम पर, तो आप किसी से कह नहीं सकते। मतलब वो जबरदस्ती नहीं दिखा सकता। इट ड्रॉफ्ट, इट माने दया, ड्रॉफ्ट माने, देखिए ड्रॉफ्ट ओल्ड फैशन वर्ड है, ड्रॉप्स का मतलब है ड्रॉफ्ट। इट ड्रॉफ्ट यह गिरती है, एज द जेंटिल रेन, एज माने की तरह, सिमिली फिक्रोस्फी डाल दिया इसमें लाइन में उन्होंने, एज द जेंटिल रेन फ्रॉम हेवन, यह हेवन माने स्वर्ग, फ्रॉम माने से, रेन माने वर्षा, जेंटिल माने अच्छी, सज्जन, राहत देने वाली, यह तो स्वर्ग से राहत देने वाली वर्षा की तरह से गिरती है। ये जो मर्सी है, जिस प्रकार से स्वर्ग से, हेवन से वर्षा किसी कहने से बरसती है क्या, तो उसी प्रकार से जो मर्सी है वह किसी के हृदय से अपने आप उद्वेलित होती है, अपने आप प्रकट होती है। और जो अपॉन द प्लेस बेनीथ, और वो वर्षा कहाँ टपकती है, अपॉन माने पर, द प्लेस स्थान, बेनीथ मान नीचे, और वो नीचे स्थान पर जो दया है वो नीचे स्थान पर टपक मतलब गिरती है। मतलब उसी प्रकार से, तो जैसे बारिश गिरती है ना, उसी प्रकार से किसी के हृदय से दया निकलती है। जैसे बारिश बादल से टपकती है, नीचे गिरती है, उसी प्रकार से दया भी किसी के हृदय से अपने आप वर्षा की बूंदों की तरह से उद्वेलित होती है। इट इज़ ट्वाइस ब्लेस्ड, यह दोहरा वरदान होता है। इट इज़ ट्वाइस ब्लेस्ड, यह दोहरा वरदान होता है। मतलब ये दोहरा वरदान कैसे होता है, वो क्या कह रहे हैं, ये दोहरा वरदान उन्होंने बता दिया, इसका आशीर्वाद डबल बताया है। इट ब्लेस्ड हिम, यह उसको लाभ देती है। इट ब्लेस्ड हिम दैट गिव्स, यह जो देता है अर्थात जो दया दिखाता है उसे, एंड दैट हिम टेक्स, और दया को जो प्राप्त करता है। मान लीजिए कोई बहुत ज़रूरतमंद व्यक्ति है जिसकी चोट लगी है, मान लो गिर गया है, और आपने उसे उठाया, तो किसी आत्मा आपको आशीष देंगी, अभिशाप तो देंगी नहीं, तो उसका लाभ हुआ, उसे आपने मरहम लगाई अर्थात आपने ज़रूरत की, और आपका लाभ क्या हुआ, उसने आपको आशीर्वाद दिया, आपने उसकी मदद की, तो मतलब डबल बेनिफिटेड क्वालिटी बताया जाता है ये। इट इज़ माइटेस्ट इन द माइटेस्ट, ये सबसे मतलब शक्तिशाली गुण होता है। ये जो गुण होता है सारी शक्तियों का सर्वोच्च गुण होता है। मतलब दया जो होती है वो सारी शक्तियों का सर्वोच्च गुण होता है। तो मतलब ताकतवर गुण बता रहा है। इट इज़ माइटेस्ट इन द माइटेस्ट, यह सबसे ताकतवर गुण होता है। इट बिकम्स, यह हो जाता है, बिकम्स माने होना या शोभा देता है। द थ्रोन मोनार्क, थ्रोन माने सिंहासन, मोनार्क माने बैठा हुआ, मोनार्क राजा। तो क्या कह रहे हैं, थ्रोन मोनार्क, द थ्रोन मोनार्क बेटर देन हिज क्राउन, सिंहासन पर जो राजा बैठा होता है, जो थ्रोन होता है अर्थात जो गद्दी पर बैठा होता है, मोनार्क राजा, जो राजा गद्दी पर थ्रोन्ड होता है, बेटर मान अच्छी होती है, देन हिज क्राउन, उसके मुकुट से। जो राजा गद्दी पर बैठा होता है अर्थात जो सिंहासन विराजमान होता है, जो मुकुट पहने होता है वो राजा होता है, वो मुकुट पहने अपनी गद्दी पर बैठा होता है। अब महाभारत चल रहा है उसमें आप देख रहे होंगे, राजा कहाँ बैठा होता है, गद्दी पर बैठा है, मुकुट पहने होता है। तो उस मुकुट से अच्छी क्या होती है, दया होती है। उसके मुकुट से भी अच्छी क्या होती है, दया होती है। तो द थ्रोन मोनार्क बेटर देन हिज क्राउन, है ना, यह सिंहासन पर बैठे हुए राजा के मुकुट से भी, है ना, बेहतर होती है। कहने का तात्पर्य यह है, जो शासनधारी राजा होता है वह उसके मुकुट को और ज़्यादा बेहतर बना देती है अगर उसके अंदर दया होती है तो, है ना। तो मतलब राजा इतना अच्छा नहीं है, मुकुट उसका इतना अच्छा नहीं है अगर उसके अंदर दया नहीं है तो उसके अंदर अगर दया है तो वह बहुत अच्छा राजा है। His scepter shows the force of temporal power, वो कह रहे हैं उसका जो राजदंड है वो अस्थायी शक्ति को दिखाता है। His scepter राजदंड shows माने दिखाता है, प्रदर्शित करता है, the force माने बल, of temporal माने अस्थायी, power माने शक्ति। उसका जो राजदंड होता है वो कुछ समय की शक्ति दिखाता है, कब तक, जब तक वो राजा है। द एट्रीब्यूट टू एव एंड मजेस्टी, वो क्या कह रहे हैं, जो उसके भय, एट्रीब्यूट मान गुण है, भय एंड मजेस्टी, जो उसके भय एवं महिमा का गुण होता है ना। मजेस्टी ख्याति या राजसीय या ग्लोरी, तो मतलब यह है जो उसके भय और महिमा का गुण माना जाता है। भेयर इन, जिसमें डॉथ मतलब डज, सिट द ड्रीड एंड फियर ऑफ किंग, जिसमें राजा का डर, किसमें जो गुण होता है उसमें अब उसकी बात हो रही है। तो कह रहे हैं जिसमें भेयर इन, जिसमें डॉथ सिट, जिसमें पाया जाता है डर और राजाओं का आतंक, अर्थात
ड्रीड आतंक होता है, फियर ऑफ किंग राजाओं का, तो राजाओं का डर और आतंक पाया जाता है। आगे देखिएगा, ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा। वेयर माने जिसमें, डॉथ का डज मतलब है, सिट माने बैठा होता है, दिया होता है, पाया जाता है, द ड्रीड माना आतंक, एंड फियर ऑफ किंग और राजाओं का डर होता है। बट लेकिन अब देखिए यहाँ पर उन्होंने जो बताया है वो बड़ा महत्वपूर्ण बात, इंपॉर्टेंट पैसेज आपका यहाँ से यहाँ तक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आता है, फिर तो ऊपर से भी आ जाता है। आप 11th के बच्चे हैं, ठीक है, बोर्ड में यहाँ से यहाँ तक आता रहता था, अब तक जब बोर्ड में ये सिलेबस में चलती थी पोइम तब। बट मर्सी इज अबव दिस चैप्टर्स वे, लेकिन दया इन सारे गुणों से सर्वोच्च होती है। लेकिन जो दया होती है वो इन सारे गुणों से सर्वोच्च होती है ना, ऊंची होती है, चाहे वो राजा का सिंहासन हो, चाहे राजा हो, चाहे उसका मुकुट हो, है ना, दया उनसे सबसे ऊंची होती है। इट इज एनथ्रोन्ड इन द हार्ट्स ऑफ किंग्स, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, यह राजाओं के हृदयों में निवास करती है, यह राजाओं के दिल में विराजमान होती है, राजाओं के हृदय में निवास करती है, अर्थात हर व्यक्ति के हृदय में निवास करती है। और अब मान लो वह दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है उसकी बात अलग है, वो उसका अपना आउटलुक है, लेकिन दया तो हर किसी के हृदय में रहती है ना। इट इज एट्रीब्यूटेड टू गॉड हिमसेल्फ, मतलब ये कह रहे हैं इट इज एन एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट मीन्स गुड, एट्रीब्यूट गुड होता है टू गॉड ईश्वर, हिमसेल्फ मान स्वयं, यह तो स्वयं ईश्वर का एक गुण होता है। क्या? दया, दया स्वयं ईश्वर का गुण होता है। दया अपने आप में किसका गुण होता है? गॉड हिमसेल्फ, ईश्वर का गुण होता है। तो कह रहे हैं ये राजाओं के हृदय में पाई जाती है। इट इज एट्रीब्यूट, यह गुण होता है टू गॉड हिमसेल्फ, किसका? ईश्वर का स्वयं का गुण होता है। एंड अर्थली पावर, एंड अर्थली पावर, और क्या कह रहे हैं वो, और अर्थली पावर डॉथ देन सो लाइकेस्ट गॉड्स व्हेन मर्सी सीजन जस्टिस, मतलब वो क्या कह रहे हैं, उनका कहने का तात्पर्य है, और जो संसारिक जो शक्ति होती है, संसारिक जो बल होता है, संसारिक बल होता है, उस समय भगवान के तुल्य हो जाता है, लाइकेस्ट गॉड, है ना, संसारिक जो बल होता है, देन सो माने दिखता है, लाइकेस्ट माने की तरह गॉड, और संसारिक जो शक्ति है ईश्वर की शक्ति के समान दिखती है, बहन माने जब, कब? जब दया न्याय को, और जब दया के साथ न्याय मिला दिया जाता है, मर्सी सीजन जस्टिस, जब दया, है ना, मौसम और न्याय समान रूप से मिल जाते हैं, अर्थात जब दया न्याय को और अधिक मधुर बना देती है। कब? जब संसारिक शक्ति को भगवान की शक्ति के समान मान लिया जाता है, तब जो है, जो दया होती है वो न्याय को और अधिक स्पष्ट कर देती है। देखिए फिर समझा रहा हूं मैं आपको। एंड अर्थली पावर, और संसारिक शक्ति, डॉथ माने तब, देन माने हो जाती है ना, डॉथ माने डू डज का मतलब है तब, और संसारिक शक्ति तब दिखती है, सो माने दिखती है, लाइकेस्ट गॉड, संसारिक शक्ति तब ईश्वर की शक्ति के समान दिखने लगती है जब दया, मौसम और न्याय, अर्थात दया जो है वो न्यायपूर्वक दिखाई जाती है। जब दया में न्याय पाया जाता है, न्यायपूर्वक जब दया होती है, तो वह जो दया होती है वो ईश्वरीय शक्ति में बदल जाती है। तो मतलब यहाँ पर दया की महिमा का वर्णन किया है। तो देखिएगा, समझ में आ गया होगा बेटा। आप दोबारा से वीडियो को दो बार चला के आप देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। और आप कहें तो मैं दोबारा से फिर आपको एक एक स्टंजा का हिंदी अर्थ दोबारा से फिर बता दे रहा हूँ। देखिएगा, पहले में जो है वो है दया। जो दया होती है वो उसे दिखाने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता। यह आकाश से कोमल वर्षा की बूंदों की तरह से स्वयं अपने आप अपॉन द प्लेस बेनीथ, अपने आप नीचे जमीन पर गिरती है। यह दोहरा वरदान होता है, यह दोहरा आशीर्वाद होता है। क्यों? जो देता है आशीर्वाद, जो दया दिखाता है उसको भी लाभ देती है, और जो लेता है उसे भी लाभ देती है। यह सबसे अधिक शक्तिशाली गुण होता है। मतलब ये जो दया है वो सर्वोच्च शक्तिशाली गुण माना जाता है। ठीक है, ये सिंहासन पर जो राजा बैठा होता है उसके मुकुट को और ज़्यादा सुंदर बना देती है। कब? या उससे मुकुट से भी ज़्यादा अच्छी होती है जब उसके अंदर दया होती है। किस? राजा के अंदर। उसका राजदंड एक अस्थायी होता है, शक्ति का बल दिखाता है, जो उसकी भय और महिमा का प्रतीक होता है ना, जो उसके भय और महिमा का प्रतीक होता है, जिसमें वो आगे कहते हैं
वेयर इन जिसमें राजा का डर और आतंक पाया जाता है, इसमें राजा का डर और आतंक की भावना पाया जाता है। लेकिन दया जो होती है राजदंड से ऊंची होती है। दया जो होती है सेप्टेड से, राजदंड से, मतलब सारे गुणों से भी ऊपर होती है। यह इन द हैंड्स ऑफ किंग्स, यह राजाओं के हृदय में पाई जाती है। मैंने आपको यहाँ बताया था ये सबके हृदय में पाई जाती है। ये स्वयं एक अल्लाह का गुण है, ये स्वयं एक ईश्वर का गुण है, ये स्वयं भगवान का गुण है, उस परमपिता परमेश्वर है ना, निरंजन भगवान का गुण है। आगे कहते हैं कि जब संसारिक शक्ति अर्थात संसारिक शक्ति, अगर संसारिक शक्ति तब ईश्वरी शक्ति बदल जाती है जब वो दया में न्याय समान रूप से मिला दिया जाता है। जब दया में न्याय समान रूप से मिला दिया जाता है, मतलब समान मौसम के समान होता है ना, तो फिर समानता होती है। किसी के खींचने से मौसम नहीं बदलते हैं, किसी के कहने से नहीं बदलते। जब स्वयं प्रेरणा होती है तो फिर वो जो आपका जो गुण है वो हमारा जो है ईश्वरी गुण में बदल जाता है। तो आज के लिए थैंक यू बेटा, इतना ही। और आप इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया है तो मेरी वीडियो को आप पसंद अगर कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दूसरे बच्चों को भी फॉरवर्ड करिए ताकि दूसरे बच्चों का भी लाभ हो सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।